मौजूद हूँ मेन नाज़िमाबाद में। अब ये मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ ये एक फ्लाईओवर ब्रिज है और मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख के कि इस ब्रिज के नीचे जो है वो बेगर्स की पूरी एक सोसाइटी बनी हुई है। यहाँ पे जो है भीख मांगने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी तादाद में रह रहे हैं। अब पूछना ये है इनसे कि ये लोग क्या पेशावर हैं मांगने वाले या ये मजबूरन यहाँ पे पड़ाव डाले हुए हैं और यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम तो ये सैलाब आया था ना उस टाइम से रह रहे हैं। सैलाब जब से आया तब से यहीं पे रह रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों ने अपनी झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं या ऐसे ही रह रहे हैं? नहीं, झोपड़िया उपड़ा नहीं, ये सोने का है। अच्छा, हटा देते चले जाते हैं। और आप क्या करती हैं फिर? हम तो कभी घर पे रहते कभी मांगने जाते मांगने जाते हैं। और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी साथ लेके जाती होंगी ना साथ? नहीं, हमारे बच्चे कोई नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे रखते हैं। ये घर पे रखते हैं। तो जब मांगने जाती होंगी तब इनका ख्याल तो कोई नहीं रखता होगा ना, तब तो साथ ले जाना पड़ता होगा? नहीं, घर पे बैठे रहते हैं, यही बैठे रहते हैं। अच्छा, तो तब से जब से सैलाब आया तब से आप लोग यहाँ पे हैं तो मांग के कभी गुजारा कर रहे हैं, कभी गुब्बारे बेच के गुजारा कर रहे हैं, तो इसमें गुजारा हो जाता है? कभी कोई पूछने आता है? बस ऐसे गुजारा करते हैं। हमारा तो सैलाब में बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे पर ना बहुत सारा खर्चा है। तो अब आप लोगों को मुश्किल होती है जब आप लोग इस तरह मांगने निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो और भी दूसरे मांगने वाले हैं, वो दूसरों का मांगने नहीं देते, तो कभी ऐसी मुश्किल? कोई किसी को नहीं मांगने, इतना कोई नहीं, हर कोई अपना अपना मांग के खा। हम खुद बाण मजबूर है, मांगने से रोते हैं तो अल्लाह ये काम हमारे को नहीं देवे, मजबूरी है। तो कभी आपने कोशिश की कि आपको कोई काम मिल जाए तो आप कोई काम करने लगे? हाँ, करने लगे, क्यों नहीं करेगा, करेगा। तो आप लोगों ने कोशिश की काम ढूंढने की? आप क्या करते हैं? आप भी मांगते हैं? नहीं, हम गुब्बारे बेचते हैं। हम लोग गुब्बारे स्टिकर बेचते हैं। अच्छा खासा थोड़ा सिग्नल पे यानी सिग्नल पे सेल करते हैं। कोई ऐसे बारिश चप्पलों की करके गुजारा करते हैं, कोई गुब्बारा। और जिनको काम नहीं मिलता तो फिर वो मजबूरन जो है वो मांगते हैं। आप बच्चे के साथ जाती हैं? हाँ। अच्छा, तो ये छोटा सा बच्चा है ना बिल्कुल, तो इसको इतनी गर्मी में इतनी धूप में बच्चे को साथ लेकर क्या करें, दे जा बीमार हो कुछ हो तो इसका क्या है? बुखार हो जाते हैं बच्चे को, अभी गोली दवाई खिलाई। तो अब सुबह कितने बजे मांगने के लिए निकलती हैं? 10 बजे। और फिर वापस कब आती है? रात को 10 बजे आते हैं। रात को 10 बजे आती है। अच्छा, तो फिर आप किस तरह से मांगती है? क्या बोलती है? बच्चे का सदका? हाँ, बच्चे का सदके दे, बच्चे को सदके, ऐसे मांगते हैं। अच्छा, मुझे बताओ वापस कब जाएंगी गाँव? अभी ऐसे 10-15 दिन में कपास तैयार हो जाएगी, फिर चले जाएंगे। कपास तैयार होगी तो चले जाएंगे? हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ से कपास चूंड लेंगे तो सही है। यहाँ पे ऐसे मजबूरी में 2-3 दिन। अच्छा, अगर किसी से भीख मांगते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो तो वो क्या कहते हैं? नहीं, हम ऐसे कोई बात नहीं करते हैं, देते हैं तो ले लेते हैं, ऐसे नहीं सारे नहीं जाते। तो लोग भी तो डांट रहे होते हैं ना कि हमसे नहीं मांगो, तो वो क्या कहते हैं? कोई मजबूर नहीं होता है, कोई मजबूर होता है वो चले जाते हैं, 1-2 रुपया दे देते हैं, ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे दूसरे काम के। अच्छा, मुझे बताओ तुम कहाँ जाती हो? पैसे कहाँ मिलते हैं, कौन सी जगह पे? बताओ कहाँ पे जाती हो? आप कहाँ पे जाती हो मांगने के लिए? पंप के पास। पंप के पास। तो अकेली जाती हो अपने साथ छोटा भाई या बहन लेके जाती हो? मेरी माँ आती है। अम्मी जाती हैं साथ और तुम जाती है। तो तुम्हें लोग ज्यादा पैसे देते हैं, अम्मी को दे देते हैं? 50-60 मांग के आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें ज्यादा मिलते हैं, अम्मी को ज्यादा मिलते हैं? तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें ज्यादा लोग देते होंगे कि छोटी बच्ची है? मैं नहीं जाती हूँ मांगने। तुम भी नहीं जाती? तुम फिर क्या करती हो? कुछ नहीं, घर का काम करती हूँ। घर का काम करती हो। तो यहाँ पे आके अच्छा लगा या गाँव में ही अच्छा लगता था? गाँव में अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं है। अच्छा, इस बच्चे को क्या हुआ? ये इसको तबीयत ठीक नहीं रहती इसकी। अच्छा, तो ये ऐसे ही हुआ था? ये बाद में हुआ है? काफी मोटा तगड़ा था। अच्छा, तो इसे भी साथ लेके जाते हो? तो इसकी माँ लेके जाती है, मैं तो गुब्बारे बेचने जाता हूँ। अच्छा, इसकी अम्मी लेके जाती है। फिर इसके देख के तो तरस आता होगा लोगों को, वो देते होंगे कि बच्चे का इलाज इलाज का हो जाए। अच्छा, तो ये आप लोग दिखाते हैं कि हाँ बच्चा बीमार है? बिल्कुल दिखाते नहीं, खास करके उसको दिखा के मांगना नहीं है, वैसे उसकी माँ के साथ जाता है, अम्मी के साथ जाता है। तो यकीनन लोगों को फिर तरस आता होगा कि बेचारा बच्चा बीमार है, इसके इलाज के लिए। आज तक किसी ने इलाज नहीं करवाया। किसी ने इलाज नहीं करवाया? कितने पैसे दे देते हैं? क्या कुछ देते होंगे तो 5-10 रुपए देते होंगे, 5-10 में तो थोड़ा इलाज होता है। अच्छा, तो आपका शौहर गुब्बारे बेचते हैं और आप बच्चे के साथ जाती हैं मांगने के लिए? हाँ, तो ये तो छोटा सा बच्चा, इतनी गर्मी धूप होती है तो फिर क्या होता है, रोता नहीं है? रोता क्यों नहीं होगा, फिर क्या करे, गरीब लोग हैं। अच्छा, तो जब धूप में गर्मी में बच्चों को साथ लेके जाती हैं तो लोग ये नहीं कहते कि इतनी धूप गर्मी में बच्चे को क्यों लिया हुआ है साथ? बोलते हैं लोग, बच्चों को क्यों लेके आते हो इतने से, मेरे में क्या करें, हम गरीब हैं।
अच्छा, और क्या कहते हैं लोग अगर जब कहते हो कि पैसे दो, तो लोग क्या कहते हैं? और लोग कहते हैं मेहनत करके खा। हाँ, तो फिर मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत तो कर रहे हैं, गुब्बारे बेचते हैं बस। तो फिर भीख क्यों मांगते हैं? जब गुब्बारे भी बेचते हैं तो फिर भीख क्यों तो मांगते उसमें क्या होता है गुब्बारे में बेचते में? हैं? कभी ऐसा हुआ है पुलिस वाले ने बोला हो कि नहीं इस इलाके से निकलो, यहाँ पे नहीं मांगो? कभी नहीं। नहीं। और कभी कोई और मांगने वाला बोले कि नहीं ये तो मेरी जगह है, तुम क्यों मांग रही हो यहाँ पे? हाँ बोलते हैं ना। हाँ, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करें, आ जाते हैं घर पे जाके वापस आ मांगते जाते हैं। हो। तो भाई ये नहीं कहते कि किसी की जगह थोड़ी है, किसी का अपना वो थोड़ी है कि ये यहाँ तुम ही मांग सकते हो? तुम लोग लड़ते हो फिर उससे जो कहता है कि नहीं ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे मांग रहा हूँ? नहीं लड़ते? नहीं लड़ते, खामोशी से आ जाते हैं। फिर वो कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये हमारी जगह है, हम यहीं पे मांगे? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अब मांगने वाले हमारे को क्या पता कौन लोग हैं, क्या है कौन नहीं है। हमने यहाँ पे मांगने वाले अफराद से बात की। उनका ये कहना था कि कुछ जो थे वो फ्लड विक्टिम से थे और उनको ये काम जो है वो मजबूरी करना पड़ रहा है। वो खुशी से ये काम नहीं कर रहे हैं। उनके जो मर्द हजरात हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं जिससे उनकी इतनी कमाई हो नहीं पाती, गुजारा हो नहीं पाता, तो उनकी जो खवातीन और बच्चे हैं वो मांगने पर मजबूर हो गए हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि रमज़ान के सीज़न में ही स्पेशली कराची में आते हैं, क्योंकि जिन गाँवों में, जिन इंटीरियर एरियाज़ में ये लोग रहते हैं मुल्क के, वहाँ पर खेती बाड़ी जिन सीजन्स में नहीं होती, उन सीजन्स में ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं और बाकायदा मांगते हैं। यानी कुछ प्रोफेशनल भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो मजबूरी के तहत यहाँ पे आए हुए हैं। जो मजबूरी के तहत आए हुए हैं उनकी मजबूरी समझ में आती है कि उनके पास घर बार नहीं रहा और सैलाब ज़्यादा इलाकों में आज तक जो है वो पानी खड़ा हुआ है, तो वो मजबूर हैं ऐसी जगहों पर जाने के लिए जहाँ पे उन्हें रोज़गार के मौके मिल सकें। लेकिन यहाँ पे आके भी रोज़गार उन्हें मिला नहीं और उनकी खवातीन जो है वो बेरोज़गार होने की वजह से, गुजारा ना होने की वजह से भीख मांग रही हैं। रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे को 2 साल 2 साल हो गए। कब यहाँ पे आए थे आप? ये हमारे तो हम लोग भी छोटे छोटे थे जब कि हम लोग जब से आए हो सांगड़ से? तो सांगड़ में क्या करते थे? ये बस चूड़ियों का कारोबार करते थे। चूड़ियों का कारोबार करते थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर ही चूड़ियों करते। कारोबार नहीं होता? नहीं होता तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते, ऐसे बैठे रहते हैं। और फिर ये भी होता है ना कि जब कारोबार नहीं है तो फिर मजबूरन मांगना पड़ता है, तो फिर मांग भी पड़ते हैं, इस पे कोई है। अच्छा, तो मजबूरी पे मांग पड़ते, क्या करें, मजबूरी में मांगना पड़ता है। तो जब मांगते हैं तो कितने पैसे हो जाते हैं दिन के? 150 रुपए हो जाते इकट्ठे। 150 होते हैं। हाँ। और कारोबार जब करते हैं तब कितने होते हैं? 100-150 रुपए, 200 रुपए दिहाड़ी होते हैं। बस यही दिहाड़ी चलती है। अच्छा, तो मांग के ज़्यादा अच्छा लगता है, गुजारा हो जाता है, या फिर कारोबार करके ज़्यादा अच्छा गुजारा होता है? कारोबार से सही हो जाता, मांग के कुछ नहीं होता है। नहीं होता। तो जब मांगते हो तो बच्चे भी साथ होते हैं? बच्चे अलग मांगते हैं, आप अलग? नहीं, अलग साथ ही होते हमारे, मांगते नहीं है। तो आप कैसे बोलते हो अगर किसी से मांगते हैं तो वो बस यही करते अल्लाह के नाम पर, कुछ मजबूरी है गरीब की, कुछ खाने के लिए दे दे, बस ये। रमजान में आप लोग निकलते होंगे हाँ। बाहर मांगने के लिए, तो लोग दे देते हैं अल्लाह के नाम पे? जो सकी होता है, किसी का ज़कात फितरा आला देने वाला होता है, जो दे देता, जो नहीं देने वाला था तो बस। अच्छा, और कितने लोग हो घर में, कितने बच्चे हैं? 3 बेटे 5 बेटियाँ। और सबसे बड़ा कितना बड़ा है? बड़ा भी हो गया, माजूर है, चल नहीं सकता। क्या हुआ है उसे माजूरी में? क्या ये हुआ? बस पैर है नहीं, ये घुटने से नहीं चल सकता। अच्छा, जो जिस इलाके में तुम लोग मांगने जाते होगे तो वहाँ पे दूसरे भी मांगने वाले होते होंगे और भी, तो हाँ, वो क्या बहुत मना करते हैं तुम्हें कि नहीं मेरे इलाके में नहीं मांगूंगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे नहीं बोलते? कभी भी नहीं हुआ ऐसा? नहीं तुम मेरे इलाके में नहीं मांगो? ऐसे कोई नहीं बोलते। अच्छा, तो भीख मांगना सही लगता है चूड़ी से ज़्यादा? चूड़ी में ज़्यादा मेहनत होती थी चूड़ी बेचने में? चूड़ी भी अच्छी है, पैसे मांगने भी अच्छे। अच्छा है पैसे मांगना। तो अभी आगे भी तुम भीख मांगोगी? हाँ, अच्छा, रमजान के महीना अभी शुरू होने अभी वाला चूड़ी बेचे, रमजान लगे। रमजान में चूड़ी बेचोगी? रमजान में तो लोग ज्यादा पैसे देते हैं, खैरात करते हैं लोगों को, फिर क्या करोगी? रोटी मोटी खाएगी। यानी लोगी, खैरात भी लोगी, मांगोगी भी और चूड़ी भी बेचोगी साथ, दोनों साथ करोगी? तो तुम्हारा शौहर जो है वो क्या काम करता है? तौलिया बेचता है। तौलिया बेचता है वो। अच्छा, तो उसे पता है कि तुम मांगती हो यहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो कोई साथ जाता है तुम्हारे मांगने के लिए या अकेली जाती हो? अकेले जाते हैं। तो कोई मना करता है तुम्हें उस जगह पे, जौहर मोड़ पे खड़े होने से, यहाँ नहीं मांगो ये मेरी जगह है? हाँ, मना करते। कौन कौन मना करता है? बड़े बड़े लोग करते है। फिर दिल नहीं चाहता कि मैं बंगलों में काम करूँ? मेहनत ही नहीं आती। तुम दोनों कहाँ जाती हो? जोड़ मोड़ पे। जौहर मोड़ पे ही जाती हो? वो लड़की भी जौहर मोड़ पे जाती है? तो एक दूसरे से फासला रख के खड़े होते या साथ ही खड़े होते? साथ 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 खड़े होते हो। तो फिर किस तरह, सिग्नल पे खड़े होते, गाड़ियों से भीख मांगते हो या लोगों से?
गाड़ियों पे सिग्नल रुकता है तो फिर गाड़ियों से भीख मांगते हो। तो ये जो 200-250 रुपए तुम्हारे पास हो जाते हैं तो इससे तुम क्या करती हो, किसको देती हो पैसे? ननद भाभी को। भाभी को दे देती हो, फिर ये खर्चा चलाती है। तो अच्छा, सबसे ज्यादा पैसे कब होते हैं, कौन से महीने में? रमजान में होता है। रमजान में होते हैं। रमजान में कितने हो जाते हैं दिन में? 304। अच्छा, रमजान में इस बच्ची ने कहा कि थोड़े ज्यादा पैसे हो जाते हैं, तो उस रमजान के पैसों से कहीं घूमने जाते हो ईद पे? नहीं, कुछ कोई कर्जा मांगता कर्जे वाले को दे देते, कि वो खाना वाना खा लेते, ऐसे बैठ जाते फिर। अच्छा, यानी कोई कपड़े वपड़े भी नहीं बनाते, कुछ नहीं करते? अच्छा, ऐसे ही रहते हैं। तो पिछले साल रमजान में अच्छा पैसे मिले थे? पिछले साल रमजान में तो चूड़ी बेचते, चूड़ी बेचने वाले जो देते चूड़ियों के पैसे, उन पैसों से चूड़ी ले लेते, जो रमजान मांगते फिर दे देते रमजान में उसको, फिर ऐसे खाली हाथ बैठ जाते, फिर बच्चे भूख जाते, भीख मांग मांग के लाते, गुजारा कर लेते। सारे बच्चे जाते हैं, ये इतना छोटा भी जाता है? नहीं नहीं, ये नहीं जाता है, ये घर पे रहते। अच्छा, जितनी ये बच्ची है, ये बच्चे, ये सब जाली जाते हैं। तो इनकी हिफाजत कौन करता है? वहाँ पे कोई बड़ा होता है, कोई आदमी होता है? नहीं, यहाँ पे भीख मांग मांग के घर आ जाती है, खुद ही आ जाती है वापस? तो कभी इनको कोई आदमी तंग करता है, कुछ करता है कि यहाँ से भागो जगह से, मारता हो? बोल मार तो करता है, फिर आ जाती है वापस ही घर पे। हाँ, इनका कोई निगरान नहीं होता जो उन्हें वहाँ देख रहा हो? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बच्चियाँ कह रही हो ना कि वो मांगती हैं, वो ले आती हैं और आप घर में होती है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चियाँ बड़े होके क्या बनेंगी? यही वे चूड़ी बेचेगी। चूड़ी बेचेंगी? हाँ। या मांगेंगी? नहीं, चूड़ी बेचेगी। चूड़ी बेचेंगी। आपकी ख्वाहिश है कि ये चूड़ियाँ ही बेचें? हाँ। लेकिन चूड़ियों का कारोबार तो इतना नहीं होता ना, उससे घर नहीं चल रहा होता? फिर नहीं चल रहा होता, फिर भी गुजारा जैसे कैसे कर लेते। तू जा, तू कोई और लाइन देख ले भाई, तू कहीं और चला जा, यहाँ ना मांगी, हमारा हक नहीं है मांगने का। मांगो जहाँ पे पहले जाते, चलो जाओ, शाबाश। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना आसिफ साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के, और इनकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है स्ट्रीट बेगर्स के ऊपर। तो अभी मैंने इनसे जानना है कि उन्होंने क्या देखा, और जो भिखारी हमारे शहर में रमज़ान के सीज़न में आ जाते हैं तो इनका क्या रेशो होता है, क्या तादाद होती है, और किस तरीके से ये लोग अपना काम करें, मैं इनसे जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह तो आपने फरमाया कि जो बेगर्स हैं, कराची एक बेगर्स के लिए हेवन है। अच्छा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और यहाँ पे बदकिस्मती से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, यहाँ समाजी बहबूद के इदारे, उन्होंने कभी बेगर्स को उस तरह एड्रेस नहीं किया कि जिस तरह दुनिया में एड्रेस किया जाता है। और अगर हम ये देखें कि कराची में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 5 लाख के करीब बेगर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अच्छा। जो कि कराची की सड़कों में, कराची की मार्केटों में आपको नज़र आते हैं और नित नए रूप धारे हुए नज़र आते हैं। अच्छा। और इसी का में एक इजाफा हो जाता है कि 1 लाख के करीब और बेगर्स का इजाफा हो जाता है कि जो रमज़ान के महीने में आते हैं, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान यहाँ पे बदकिस्मती से अप्रोच बड़ी चैरिटेबल है कि हम फयाजी करते हैं, लोगों को भीख देना चाहते हैं, लोगों को उनके कदमों पे नहीं खड़ा करना चाहते। तो वो जो राशन, जो चीज़ें रमज़ान में बांटी जाती हैं या पैसे तकसीम किए जाते हैं ज़कात की सूरत में, तो उसकी वजह से बहुत सारे बेगर्स कराची आते हैं और उस माहौल का सहारा लेके वो जराइम की नई नई दास्तान रकम करते हैं, जिसमें पर्स छीनना ख़वातीन से खास। अच्छा, तो ये भिखारी जो है ये पर्स छीन रहे हैं और इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इनके अगर आप देखें, कराची में 900 से ज़्यादा ऐसे मकामात हैं, जैसे आपके हैदरी मार्केट है, आपकी तारिक रोड दुपट्टा गली है, आपका मुर्शिद बाज़ार है, बोरी बाज़ार है, ये तमाम एरियाज़ हैं, गल्फ़ है, ये इनके लिए हेवन्स होते हैं। और ये भीख मांगने के बहाने ख़वातीन से पर्स, उनकी ज्वेलरी उनसे लेना और बच्चों को अगवा करना, और ये दूसरे भी तरीके, मोबाइल स्नैचिंग करना। और ये तमाम चीज़ें ये रमज़ान में उस रश टाइम में करते हैं जब अफ्तार से पहले का वक्त होता है, जब लोग अपनी अफ्तार का सामान ले रहे होते हैं, खा वो बंस रोड पर हों, खा वो किसी सदर में हों, किसी मिठाई की दुकान पे हों, तो उस टाइम इन बेगर्स के लिए एक हेवन होती है और ये उसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठा के अपनी वारदातें करते हैं।